तुमने प्लान बनाया कि कल सुबह से जिम जाना स्टार्ट करूंगा, तुम गए भी क्योंकि डे 1 पे मोटिवेशन था। सेकंड डे पे मोटिवेशन नहीं था सच कोई, बट फिर भी जैसे तैसे चले ही गए जिम। बट फिर आता है डे 3 एंड ऑल गॉन, यू डिडंट इवन शो अप। तो अगर तुम्हें भी ये चीज़ से दिक्कत हो रही है, पहले मैं भी ये चीज़ करा करता, अगर तुम्हें भी इसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो इस बार इशू प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं है, क्योंकि इंसान से पहला स्टेप लिया जा रहा है। तुम जो भी काम करना चाहते हो उसका पहला स्टेप ले रहे हो तुम, तो दिक्कत प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं है। इस बार दिक्कत है कंसिस्टेंसी में। मुझे भी पहले चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट होने में बहुत दिक्कत आती थी, बट इस वीडियो के अगले 5 से 7 मिनट में मैं तुम्हें ऐसी टिप्स दूंगा जिन्होंने पर्सनली मुझे तो बहुत हेल्प किया है अपनी चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट होने में, एंड होपफुली तुम्हें भी करेगा। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। एंड ऑल्सो जो लास्ट पॉइंट होगा उसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। पॉइंट नंबर 1 इज यू रिलाई ऑन मोटिवेशन टू मच। मोटिवेशन के ऊपर रिलाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ये एक तरह से तुम्हारे डिसिप्लिन को बिल्कुल खत्म कर देता है अंदर से। तुम यूँ सोचते हो भाई कल जिम जाना है या फिर आज जिम जाना है, तुम सोचते हो आज से जिम जाना है, तुमने 4 रील देखी और तुम जिम पहुंच भी गए। आज के दिन बढ़िया जिम मारा, मे भी अगले दिन भी मार लिया, मगर दोबारा से तीसरे चौथे दिन बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं। फिर इंसान अपने आप को एक्सक्यूजेस देने लग जाता है, जैसे कि तुम अपने आप को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो कि आज पैर में दर्द है, आज मसल सोर है, ये आ गया, वो आ गया, वहां जाना है, जबकि असल में वो एक रीजन होता नहीं है छुट्टी मारने का। तुम खुद एक्सक्यूज बनाते हो अपने मन में से, और ये एक्सक्यूज बनाने वाली आदत बहुत खराब है, क्योंकि टाइम बहुत कम है हर किसी चीज का। एंड ये पढ़ाई वगैरह और जिम वगैरह के लिए तो खास करके टाइम बहुत कम है। ठीक है, किसी को नहीं पता होता भाई कल को क्या पता कोई सीरियस इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, तो टाइम बहुत कम है। मेरे को ही देख लो, मैंने 10th क्लास में जिम जाना शुरू किया था, एंड मैं ऐसी था, इनकंसिस्टेंट था, डाइट को लेकर भी, वर्कआउट को लेकर भी। मैं सोचता था ठीक है कल से करेंगे, या फिर बहाने बना दिया करता, आज मसल सो रहा है, आज ये हो गया, वो हो गया। तो मैं ऐसे अपने आप को बहाने देता रहता था। एंड अब देख लो, मेरी 12th खत्म हो गई है एंड मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए जिम जाते, बट अभी भी मेरे अंदर उस तरह के रिजल्ट्स नहीं है कि मैं 3 साल जाता हूँ जिम। क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था अपने वर्क को लेकर। तो इसलिए मोटिवेशन पे रिलाई करना बंद करो, अपना एक रूटीन बनाओ। अगर तुम मोटिवेशन पे रिलाई करोगे, डिसिप्लिन कभी नहीं बनेगा तुम्हारे अंदर, एंड एक टाइम के बाद तुम ओवर स्टिमुलेट हो जाओगे अपने मोटिवेशन से। मतलब जब तुम्हें सच में मोटिवेशन की जरूरत होगी ना, जिस समय, उस समय वो मोटिवेशन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम इतनी अननेसेसरी जगह अपने उस मोटिवेशन को यूज कर चुके हो। चाहे वो वीडियो देखना हो, कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें इंस्पायर करता हो, उसको देखना, उसकी बातें सुनना, ये चीज थोड़े टाइम बाद जाके अगर तुम इस मोटिवेशन को ओवर यूज करोगे तो एक तरह से तुम ओवर स्टिमुलेट हो जाओगे, फिर ये मोटिवेशन भी करना काम बंद कर जाएगा। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान दो और मोटिवेशन पर रिलाई करना बंद करो। ये तो सिर्फ पहली टिप थी। इस वीडियो में मैं 3 और टिप बताऊंगा, एंड जो लास्ट वाली टिप है वो पर्सनली सबसे ज्यादा काम करती है। मैं इतनी गारंटी कैसे दे सकता हूँ इस चीज की, क्योंकि उस टिप को मैंने सबसे ज्यादा अप्लाई किया और मेरे लिए वो सबसे ज्यादा काम आई है आज तक। सो पॉइंट नंबर 2, जब तुम अपनी स्ट्रीक तोड़ देते हो, अपनी पढ़ने की, जिम जाने की, डांस करने की, आर्ट करने की, या जो भी तुम काम करना चाहते, एक बारी अगर तुम्हारी उसकी स्ट्रीक टूट जाती है तो तुम बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हो और हर एक चीज को बंद कर देते हो कि अब तो 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, 3 दिन रह गया, तो अब तो क्या फायदा अब जाने का, अब तो बेकार हो गया। या जाते भी हो तो आधे मन के साथ जाते हो। तो क्योंकि स्ट्रीक बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट होना एक ना एक तरह से भाई बहुत ज्यादा फायदा भी देगा तुमको। बट अगर कभी कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल ही बंद कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई जेन्युइन रीजन आ जाए तुम्हारा अपने काम को रोकने का, किसी भी चीज में इनकंसिस्टेंट होने का, तो दैट्स ओके। बट अगर तुम एक्सक्यूज दे के छुट्टियां मार रहे हो कि ऐसी फालतू के एक्सक्यूज दे रहे हो, आज तो शोर हो गया बहुत ज्यादा, आज मन नहीं कर रहा है ये वो, तो मेक श्योर ऐसे एक्सक्यूज तुम्हारे 2 दिन से ज्यादा नहीं चलने चाहिए। अगर तुम 2 दिन से ज्यादा स्ट्रीक तोड़ रहे हो फालतू के रीजंस पे, तो जरूर ना कुछ गलती है। तो अपना गोल यही रखो कि 2 से ज्यादा दिन अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ो तुम, किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी तुम 2 दिन से ज्यादा नहीं तोड़ो। टिप नंबर 3 है, तुम बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। ये सबसे ज्यादा जिम में जो बिगिनर जाते हैं उनके साथ होता है, क्योंकि जब जिम में बिल्कुल ही बिगिनर होते हैं हम, तो सबसे ज्यादा बॉडी जो होती है वो प्रोग्रेस करती है जिम में। मतलब बाइसेप में कट आना, चेस्ट में कट्स आना, ये सबसे ज्यादा दिखता है बिगिनर के अंदर, और ये बहुत काफी इजी भी होता है। सबसे जल्दी इंसान को अपर एब्स आते हैं, चाहे वो कितना ही मोटा हो, चाहे कैसा ही कुछ हो, पर आ जाते हैं सबसे आसानी से। इसलिए इन चीजों को देख के इंसान रिजल्ट उसी तेजी से एक्सपेक्ट करता है, जो उनका गोल होता है उसी तेजी से एक्सपेक्ट करता है कि जितनी जल्दी ये मेरे अभी कट्स आने लगे हैं उतनी जल्दी बस बॉडी बन जाएगी और काम खत्म।
बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है। अगर इजी होता तो सभी कर लेते, बट अपने रिजल्ट बहुत जल्दी मत एक्सपेक्ट किया करो। खास करके जिम को लेके, पढ़ाई को लेके, इन चीज़ों में टाइम लगता है, या अपनी किसी भी हॉबी को लेकर हर एक चीज में टाइम लगता है। क्योंकि अगर इजी होता तो वही बात है भाई, सब कर रहे होते फिर तो। तुम्हें रिजल्ट की जगह अपने आप को ट्रैक करना चाहिए है, और अपनी जो टू डू टास्क की लिस्ट होती है उस पे टिक मारने पे अपना ध्यान देना चाहिए कि तुम सारे काम करने लग रहे हो, इंस्टेड कि तुम अपने रिजल्ट्स देख रहे हो शीशे में खड़े होके बार बार। तो अब आते हैं उस टिप पर जो कि मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करी है, एंड प्रोबेबली तुम्हें भी करेगी, क्योंकि ये मेरे को लगता है अभी जितनी भी टिप मैंने बताई है वीडियो में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये वाली। टिप नंबर 4 इज स्टॉप थिंकिंग टू मच बिफोर यू स्टार्ट। जब तुम स्टार्ट करते हो कोई चीज, उससे पहले सोचना बंद कर दो। तुम कोई रूटीन बनाते हो, प्लान बनाते हो अपना कि मेरे को अब पढ़ने जाना है, तो तुम सोचने लग जाते हो कि जाऊं या नहीं जाऊं। तो ये जो नॉर्मल थिंकिंग होती है ये धीरे धीरे, ज्यादा टाइम नहीं लेती, 5 से 10 सेकंड में ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। अगर तुम अपने काम करने में ओवर थिंक करोगे, 110% तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे और उस काम को करना छोड़ दोगे। तुम छुट्टियां मारोगे, ब्रेक लोगे, इनकंसिस्टेंट होगे। इसलिए कभी भी काम करने से पहले ये सोचो मत कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो तुम्हारे डेली रूटीन में है तो जस्ट गो हिट इट ऑन, अपने काम को स्टार्ट करना चालू कर दो। इन सभी चीजों को तुम ट्राई करके देखना, एंड आई गारंटी हो कहीं ना कहीं तुम अपने काम में कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाओगे। थैंक मी लेटर।